एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा मोटिव रहेगा कि हम इंट्रो कंप्लीट कर पाए सेकंड चैप्टर की +2 क्लास की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत रेयर चैनल्स हैं जहाँ पे आपको इंट्रो भी गिवन हो रही है। ये बहुत बिल्कुल भी कई जो चैनल्स हैं वहाँ पे नहीं भी करते, क्योंकि बहुत ये नॉर्मल होती है। बट आपको कहीं से भी ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फर्स्ट हमारा काम क्या है, पहले हम आप मेरा मेन मोटिव को क्या क्या प्रोवाइड करना है। आपको प्रॉपर इंट्रो देनी, बुक रीड करवानी और नोट्स गिवन करने, बस दैट्स इट। सो मेन हेलो एवरीवन। तो हम अगर हमने पढ़ाई की स्टार्ट करें तो हम प्रॉपर स्माइलिंग फेस से करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल। तो हमारा चैप्टर अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन मतलब क्या? ह्यूमन बींग्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। अगर हम कह रहे हैं, अब आपको पहले पूछ लेंगे भाई गैमीट्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय गैमीट्स। अब हमें जो फॉर्मेशन गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं उसको हम गैमेटोजेनेसिस पे बोलते हैं। तो गैमीट्स होते क्या भाई, सीधे हमें ये जानना चाहते हैं। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कौन से होते हैं? सेल्स एन वाले। डिप्लॉयड होते हैं 2n वाले। जैसे कि अगर हम कहें हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइडो, क्योंकि इसमें भी एन है इसमें भी एन है। अब इसका क्या बनेगा? डिप्लॉयड। क्यों? अगर हम प्लस करेंगे तो 2n नहीं बन जाएगा? यही हुआ है। अब कह रहे हैं हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल दैट पार्टिसिपेट इन, जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करे उसको हम कहते हैं गैमीट्स। अब हम कहें कि मेल का गैमीट्स कौन से हैं? स्पर्म। और फीमेल के गैमीट्स कौन से हैं? ओवम। बस यही था। अब जैसे अगर अब हम +2 में आ गए, आपको कुछ भी, आपको कोई भी एग्ज़ाम्स में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें वो कुछ भी बोल सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गिनोट्स? गिनोट्स होते क्या? गिनोट्स होते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? सॉरी, मैंने आपको गिवन नहीं किया। जो से आपको गैमीट्स और गैमीट्स एंड हार्मोन प्रोड्यूस करवाए। और अब आपको अगर मैम यदि अगर आपको प्राइमरी ये होते हैं तो सेकेंडरी वाले कौन से होते हैं? वो कौन से होंगे? अब जो से नहीं बनाएंगे, डजंट प्रोड्यूस। ओके, बस यही था अभी जो हमसे हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन देनी थी। अब हम चैप्टर पे जाते हैं कि चैप्टर में क्या गिवन है। तो अभी चैप्टर में हम देखें कि, अब देखो, एज वी अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। अब आप कहोगे दी ये विविपेरस क्या मतलब है? विविपेरस होता क्या नॉर्मली, क्या इसका मीनिंग क्या होता है? आपको पहले एक बात बता दूं, आप कहोगे कि आपको अभी आपने बताई नहीं। ये इतना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप कहीं से भी आ सकता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, एज यू अवेयर, आप अवेयर हो, जो ह्यूमरस एक्चुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और ये विविपेरस होते हैं। ये सीधा क्या करते हैं? बर्थ करते हैं, गिव बर्थ टू यंग वन। ठीक है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को हम क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक
हम इसे कहेंगे इंसेमिनेशन, बहुत ही नॉर्मल है। उसके बाद आएगा जो फ्यूजन होगी मेल और फीमेल गेमीट्स की, following by formation of development of blastocyst and its attachment to the uterine wall, उसको हम कहेंगे implantation। अब हम एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट करेंगे, gestation and delivery of the baby's parturition। You may have learned that these reproductive events occur after puberty. There are remarkable difference between the reproductive event in the female and the male and the female. For example, sperm formation continue even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. Let us examine the male and female reproductive system in humans। मेनू ने हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइंस कह लो बताई हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट प्लीज़। अब देखो, वीवी पेरस हो गया, गैमेटोजेनेसिस हो गया, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह लो, पॉइंट्स आपको गिवन है। अब देखो उन्होंने क्या कहा है कि जो मेल में स्पर्म कब तक फॉर्मेशन होगी उसकी 50 ईयर्स तक। हाँ लिखे यहाँ पे 50 ईयर्स। पर लड़कियों में क्यों नहीं होती, लड़कियों में क्यों नहीं हो सकती, मतलब सो लड़कियों में हमारी होती है 50 ईयर्स, बट लड़कों के ओल्ड बूढ़े होने के बाद भी होती है स्पर्म की फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें तो आपको आगे देखो, आपको पार्चुरेशन क्या है, पार्चुरेशन आपको यहाँ पे गिवन है, और फर्टिलाइजेशन भी आपको यहाँ पे गिवन है, इम्प्लांटेशन भी आपको गिवन है, और जो से हमने बोला ये 50 ईयर्स तक क्यों होता है, ये हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी गिवन है। ठीक है, और कौन सा रहेगा, गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे गिवन है। आपको इंट्रोडक्शन दिए गई इसमें ये चीज़ों में ये होता है, दैट इट, बस इसकी इंट्रोडक्शन यही थी। और आपको ये ज़रूर याद करना कि किससे क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस क्या फॉर्मेशन करती है, गैमीट्स क्या फॉर्मेशन करती है, क्या होता है, बस यही याद करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। एंड थैंक यू। बस हम आज यहाँ तक की करते हैं। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमने करना है आगे, कि अब हमारा टॉपिक आएगा नेक्स्ट मेल गैमीट्स। एंड ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये कैसे हो गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या होता है, स्कॉटम क्या होता है, मेल गैमीट्स क्या होता है, ये लीडिंग सेल काफ़ी बारी आ चुका है पेपर में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मेन। और भी जैसे ये बहुत आता है, आपको इसकी लेबलिंग आ सकती है, जो मेन पढ़ने हैं बच्चे, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। स्कॉटम हो गया, इसका ये ज़रूर याद रखना, और फीमेल में तो आपको इसकी लेबलिंग आनी चाहिए, राइट। इसके फंक्शंस आने चाहिए मेन, इसके और इसके फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन। फिर ये आ जाता है मोन्स प्यूबिस, लेबिना मंजोरा और गैमेटोजेनेसिस, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इसके 2 डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट, 3 स्टार कर लो इसमें तो 3-4, इतने इम्पोर्टेंट है ये। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन आप पढ़ लेना, बट इसमें ये आएगा 101% आने की पूरी उम्मीदें होती हैं। ठीक है, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, हाँ इसके हॉर्मोन्स इम्पोर्टेंट है, तो और इसका भी इम्पोर्टेंट है ये पार्टीशन। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं, बट इसमें से क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं आने पे भी, बट इसके हॉर्मोन्स आते ही आते हैं, इसमें केस स्टडीज़ की बहुत आती है। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही बता दिए हैं,
टॉपिक से बता दिए कौन कौन से यानी कि पूरी उम्मीदें होती हैं। डायग्राम्स बिल्कुल नहीं छोड़ने अगर आपका एग्ज़ाम है तो फिर अब यहाँ तक ही करते हैं हम। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लासेस में देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी टाइम टू टाइम। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखना। एंड थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी। थैंक यू।